गौहर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल की मीटिंग का अहवाल बता रहे थे, आज की मीटिंग का अहवाल बता रहे थे। बिजनेस कम्युनिटी दोनों मुलाकातों के बाद मुतमईन नजर आ रही है। हमारे ज़राए बताते हैं कि अब वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दहानी कराई। कल रात की मीटिंग में भी उन्हें यकीन दहानी कराई गई और ये कह दिया गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के सामने पहले अगर नैब के हवाले से कोई शिकायत होगी, नैब के पास बिजनेसमैन के हवाले से कोई शिकायत होगी, तो पहले मामला उस कमेटी में जाएगा। उस कमेटी में बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी मौजूद होंगे, वो उस मामले को देखेंगे। अगर केस बनता होगा तो फिर नैब को केस के लिए आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाएगी और अवाम में मामला लाने की इजाज़त दी जाएगी। उससे पहले जो बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत है कि केस बनता नहीं है, आगे बढ़ता नहीं है और मीडिया में खबरें लीक कर दी जाती हैं, प्रेस लीक आ जाती है, हम बदनाम हो जाते हैं, हमें हिरासा किया जाता है, तो ये मामला नहीं होगा। पहले ये कमेटी मामले को देखेगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। तो बिजनेस कम्युनिटी को शिकायत रही, मगर नैब ये समझती है कि नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। चेयरमैन नैब ने भी आज लाहौर में ताजिरों से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के कहने पर उन्होंने एक डायरेक्टर का तकर्रुर किया कि जिसको भी नैब से शिकायत है वो राब्ता करे। इस बात को 4 महीने और 28 दिन हो गए, एक भी शिकायत नहीं है। अच्छा, जब बिजनेस कम्युनिटी पिंडी में इन साहब से जब मुलाकात हुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिंडी से, तो मैंने उनसे ये मुद्दाबाना गुजारिश की। मैंने कहा कि जी हम आप नैब के एक डायरेक्टर का कुल वक्ती तकर्रर कर देते हैं। डायरेक्टर साहब का नाम, उनका टेलीफोन नंबर उनको नोटिफाई किया कि ये डायरेक्टर साहब होंगे, ये 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी शिकायत को रफ़ा करेंगे। अगर 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी शिकायत रफ़ा नहीं कर सकते तो ये केस मुझे भेज देंगे और मुझ पर ये लाजिम होगा कि मैं 3 दिन के अंदर आपको बताऊं कि मैंने क्या किया। इससे ज़्यादा आप बताएं कि स्पीडी एक्शन मैं तो समझता हूं कि यूरोप और अमेरिका में भी नहीं लिया जाता। कि जब ये डायरेक्टर साहब का तकर्रर कर दिया, 7 तमाम रीजन्स को ये हिदायत की कि एक एक ऑफिसर का आप भी तकर्रर कर दें और मुतलका लोगों को आप ये बता दें कि हमने ऑफिसर का तकर्रर कर दिया है। आज ठीक 4 महीने और 28 दिन हो गए हैं, कल 4 महीने और 27 दिन हुए थे, एक शिकायत एक बिजनेसमैन की उन डायरेक्टर साहब के पास नहीं आई। अगर नैब ने इतना ही पैनिक क्रिएट किया होता, इतनी परेशानी क्रिएट की होती, तो कम से कम 2-4 बिजनेसमैन तो जरूर आए होते ना। इस हवाले से हमने बिजनेस कम्युनिटी से बात की कि आप नैब से हिरासा अगर होते हैं और आपका इल्ज़ाम है कि बदनाम कर दिया जाता है, मामलात आगे नहीं बढ़ते, तो एक बाकायदा तौर पर अफसर मुकर्रर हुआ, इतने अरसे में आपने उससे राब्ता क्यों नहीं किया? तो बिजनेस कम्युनिटी ने जवाब दिया कि इसलिए कि हमें नैब से डर लगता है। हमने कहा ये बात आप मीडिया पर आकर क्यों नहीं कह देते? तो उन्होंने कहा क्योंकि हमें नैब से डर लगता है। बहरहाल नैब का ये मानना है कि हम ये मसला हल करना चाहते हैं। अब चेयरमैन नैब भी कह रहे हैं कि कमेटी बनाना चाहते हैं, एक कमेटी का ऐलान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जो बिज़नेस कम्युनिटी की शिकायत हैं वो दूर हों, वो हिरासा ना हो। इसके अलावा चेयरमैन नैब से पनामा केस के हवाले से भी सवाल पूछा गया, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि पनामा में सामने आने वाले केसेस पर काम हो रहा है। आपने पनामा के केसेस का कहा कि जी वो पनामा के बाकी केसेस का क्या हुआ, तो आपकी इतलाक के लिए कि बाकी केसेस भी चल रहे हैं। कुछ केसेस में ज़रा बाहर से इतलात जल्दी आ गई, रिकॉर्ड जल्दी आ गया, तो उसमें केसेस में जल्दी वो एक्सपीडाइट हो गए। कुछ ऐसे केसेस चल रहे हैं। अब ये सवाल हुआ था कि पनामा पेपर्स में इतने सारे मामला आए थे, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि कुछ केसेस में तेज़ी से काम हो गया क्योंकि बाहर से इन्फॉर्मेशन जल्दी आ गई थी, कुछ चल रहे हैं। पनामा पेपर्स 3 अप्रैल 2016 में लीक हुए। इसमें पाकिस्तान से भी उस वक्त के वज़ीर आज़म के ख़ानदान समेत 444 अफराद के नाम सामने आए, मगर कार्रवाई, मुकदमा, सज़ा सिर्फ नवाज शरीफ को हुई। इस हवाले से हमने तर्जुमान नैब के सामने सवालात रखे। हमने नैब से पूछा कि चेयरमैन नैब ने आज पनामा पेपर्स में सामने आने वाले केसेस का हवाला दिया कि उन पर काम हो रहा है। इस हवाले से नैब कितनी इंक्वायरीज पर काम कर रहा है और ये किस सतह पर है? इंक्वायरी के मरहले में है या इन्वेस्टिगेशन के मरहले में है? हमने तीसरा सवाल पूछा कि इस हवाले से अब तक कितने पैसे रिकवर किए गए या फिर कोई प्ली बार्गेन हुई? तो इस पर तर्जुमान नैब ने कहा कि वो मुतल्लिका अफसरान से उन्होंने पूछा है, वो कल तक बताएंगे। जब से पनामा का मामला सामने आया, शरीफ खानदान के खिलाफ ट्रायल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान के खिलाफ शिकायत सुनी, फिर JIT बनी, फिर इस JIT ने अपनी रिपोर्ट में नैब मुकदमात की सिफारिश की और फिर सुप्रीम कोर्ट ने नैब को रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया और एहतसाब अदालत को मुकदमात का फैसला सुनाने का हुक्म दिया। जिसके बाद नवाज शरीफ को पहले एक केस में सज़ा हुई, वो सज़ा मुअत्तल हुई, इसके बाद एक और केस में सज़ा हुई और अब तक गिरफ्तार है। नवाज शरीफ के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ 92 न्यूज़ में मेज़बान आरिफ निज़ामी को इंटरव्यू देते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा कि अगर 3-4 बंदे ना होते तो नवाज शरीफ चौथी बार भी वज़ीर आज़म होते। नवाज शरीफ भी शायद इस तरह का डील कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा अनवर मजीद नहीं है जो उनके आप पे बगैर ना वो प्ली बार्गेनिंग किए उनकी फरागत हो जाए। मुझे तो सर अभी मैं ऐसे बात करूं, मैं किसी से मैं बदतमीजी या किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता।
मियाँ साहब को तो 3-4 बंदे ना होते तो मियाँ साहब तो चौथी दफ़ा ही प्राइम मिनिस्टर बन जाना था। कौन 3-4 आदमी? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं? 2-3 सेनेटर थे, 2-3 एमएनए थे। दे आर द पीपल। इंशाल्लाह उन्होंने कोई आदमी इनकी फैमिली का बाहर रहने नहीं देना। एक आध नाम ले दें, वो पता मैं क्यों लूँ? आपको पता है सर, यू आर मोर इन्फॉर्म्ड। आप निसार अली खान की बात तो नहीं कर रहे? नहीं सर, वो तो आप ना, वो तो सारी पर अगर उनकी भी बात मानते तो शायद ठीक हो जाता मसला। अगर उनकी भी बात मानी जाती तो मसला सही हो सकता था सर। तो शाह साहब अभी भी वही लोग मियां नवाज शरीफ की बिल्कुल वही लोग हैं। हॉक्स। हाँ, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने ऐलान कर दिया कि वो अपना लॉन्ग मार्च 27 अक्टूबर को करेंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और हुकूमत उसके बाद क्या करेंगे? हमारे साथ तीनों मौजूद होंगे।